तो नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम राजस्थान की विभिन्न रियासतों और जातियों की कुलदेवी। तो आज हम केवल पढ़ेंगे किसकी, रियासतों की कुलदेवी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, कुछ नहीं जाता आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आमेर का कछावा वंश है, उसकी जो कुलदेवी कौन सी है, जमवाय माता या बुढ़वाय माता भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जौबनेर का खंगरारोत जो वंश है, उसकी जो कुलदेवी कौन सी है, वो है ज्वाला माता। कौन सी है, ज्वाला माता है। इसका मंदिर कहाँ है, जौबनेर में ही है। ठीक है। सीकर का चौहान वंश है, उसकी जो कुलदेवी कौन सी है, सीकर के चौहान की कुलदेवी कौन सी है, जीण माता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। करौली का यादव वंश, इसकी जो कुलदेवी है, यादव वंश की कुलदेवी वह है कैला देवी, जिसका मंदिर है करौली में। और ये मेला लगता है चैत्र माह में। यहाँ पर यूपी और एमपी से भी लोग आते हैं, इसलिए राजस्थान का इसे कहते हैं लक्खी मेला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाडौल व जालौर की सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, आशापुरा माता। कौन सी है, आशापुरा माता। नाडौल या जालौर की सोनगरा चौहान है, उनकी कुलदेवी है आशापुरा माता। तो गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी कौन सी है, चामुंडा माता। इसका जो मंदिर है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी कौन सी है, तुलजा भवानी। इसका मंदिर का निर्माण करवाया था वनवीर ने, ये याद रखना आप, वनवीर ने करवाया था। और इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये शिवाजी की कुलदेवी यानी मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी है तुलजा भवानी। युद्ध करने से पहले वो तुलजा भवानी के मंदिर में जाकर तिलक लगाकर पूजा कर कर फिर आते थे युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। औवा के चंपावतों के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, आप जानते होंगे 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और उनकी जो कुलदेवी थी वो थी सुगाली माता। इसे सुगाली माता को कहते हैं 1857 क्रांति की देवी। इसकी जो मूर्ति है फिलहाल में आपको बात करें तो बागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सांवर के चौहान, उनकी कुलदेवी कौन सी है, शाखंवरी माता या सक्राय माता। सांवर है, उनकी जो चौहान है, सांवर की चौहान है, उनकी कुलदेवी है शाखंवरी माता या सक्राय माता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। परमार शासकों की कुलदेवी सचियाय माता। इसका जो मंदिर है ओसिया जोधपुर में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसलमेर का वाटी शासक, उसकी कुलदेवी है स्वांगिया माता। और इसका जो मंदिर है वो जैसलमेर में ही है, स्वांगिया माता का मंदिर। आड़ा शासकों की कुलदेवी, आड़ा शासक थे, कोटा में रहते थे, तो उनकी कुलदेवी कौन सी है, बदाणा माता। और बदाणा माता का मंदिर भी कहाँ पर है, कोटा में। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हाड़ा शासक कहाँ के थे, कोटा के। और उनकी जो कुलदेवी थी हाड़ा शासकों की वो थी बदाणा माता, और बदाणा माता का मंदिर है कोटा में। जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। और जाट राजवंश रहते थे भरतपुर और धौलपुर में। इनकी जनसंख्या भी भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। जाट जो जाति थी वो एक युद्ध करने में एक निपुण जाति थी राजपूतों के बाद। तो ये इनके जो कुलदेवी थी वो थी राजेश्वरी माता। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेवाड़ का सिसोदिया वंश, मेवाड़ का सिसोदिया वंश उदयपुर मतलब। और इनकी जो कुलदेवी थी सिसोदिया वंश की, वे थी वाण माता, जिनका मंदिर भी कहाँ है, उदयपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नहीं, मारवाड़ का राठौड़ वंश जोधपुर, उसकी जो कुलदेवी थी, मारवाड़ का राठौड़ वंश की कुलदेवी थी नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता भी इसको कहा जाता है। और हमारी ये लास्ट राजवंशों से संबंधित लास्ट देवी है हमारी करणी माता, जो बीकानेर का राठौड़ वंश था, उनकी कुलदेवी थी करणी माता। इनके जो चुआ है वो होते थे सफेद प्रकार के, जिनको कहा जाता था कावा। और इनका मंदिर कहाँ पर है, देश ऑफ बीकानेर में। तो नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे किनके बारे में, जातियों से संबंधित कुलदेवी, जातियों से संबंधित कुलदेवी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप इनको जरूर याद कर ले। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बीकानेर का राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है, और जाट राजवंश भरतपुर की कुलदेवी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यादव वंश की कुलदेवी कौन सी है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जातियों से संबंधित कुलदेवियाँ। तो धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार।